आगे पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया है। वहीं पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश के अलावा कई फर्जी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी को इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाने का आदेश दिया है। ईडी की हिरासत में एक दिन के लिए भेजी गई अर्पिता मुखर्जी की आज विशेष अदालत में पेशी होगी। और इस खबर पर कोलकाता से जुड़ रही हैं जी मीडिया संवाददाता सुरभि तिवारी। सुरभि, जरा बताएं कि इस पूरे मामले में अब तक की क्या डेवलपमेंट सामने आई है और आज विशेष अदालत में पेशी है। बात करें अर्पिता मुखर्जी की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज अर्पिता मुखर्जी को सेशन कोर्ट लेकर के आया गया है और सेशन कोर्ट में फिलहाल अर्पिता मुखर्जी की पेशी चल रही है, वो फिलहाल भीतर ही है। लेकिन जो जानकारी बीते कल सामने आई थी, जिस तरीके से ईडी ने एक दिन की रिमांड उनको मिल गई थी, लेकिन इस एक दिन के रिमांड में फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, इस रिमांड को और बढ़ाने की मांग की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो तमाम सवाल थे उन सवालों के जवाब पूरी तरीके से नहीं मिल पाए हैं ईडी, और ईडी अभी भी उनके जवाबों से सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रही है। इस वजह से वो चाह रही है कि एक बार फिर से उनकी रिमांड बढ़ जाए। साथ ही साथ ईडी ये भी कोशिश करी है, एक और अपील भी दाखिल की जा रही है कि अगर मेडिकली फिट होते हैं पार्थ चैटर्जी, तो फिर पार्थ चैटर्जी को कहीं ना कहीं, देखिए वो चाह रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को आमने सामने बिठा करके क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। और इसी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए फिलहाल 3 बजे का समय था मेडिकल रिपोर्ट आने का, लेकिन एम्स की तरफ से थोड़ा सा और समय मांगा गया है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में आधे घंटे का और विलंब हो सकता है। और इस मेडिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद अगर पार्थ चैटर्जी पूरी तरीके से फिट साबित होते हैं तो फिर ईडी दाखिल करेगी एक और अपील, जिसमें वो मांगेंगे कि अर्पिता मुखर्जी और साथ ही पार्थ चैटर्जी दोनों को आमने सामने हम बिठा करके पूछताछ कर सके, इसलिए दोनों की एक साथ रिमांड दी जाए। अब देखना यही होगा कि वो रिमांड कितने दिनों की होती है। हालांकि हमें जो अभी तक इनपुट मिले हैं वो है 3 से 5 दिन के, कि 3 से 5 दिन की रिमांड चाह रही है ईडी। इन 3 से 5 दिनों में वो चाह रहे हैं कि अगर हमें इतने दिनों का रिमांड मिल जाता है तो हम सभी सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, क्योंकि सबसे जो मुख्य बिंदु पर फोकस ईडी करना चाह रही है वो यही है कि आखिर इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था, क्योंकि दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। साथ ही जिस तरीके से देखिए अर्पिता मुखर्जी के घर पर उन डॉक्यूमेंट्स का मिलना जो कि इस शिक्षा भर्ती घोटाले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उजागर एक खुलासा करता है कि वो आखिर डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो अर्पिता मुखर्जी के घर पर क्या कर रहे थे जिस दौरान ईडी ने छापेमारी की। 21 करोड़ 90 लाख कैश बरामद हुए, 78 लाख की भारतीय करेंसी, 54 लाख की फॉरेन करेंसी। बार बार फॉरेन ट्रिप आखिर ये क्यों दोनों जा रहे थे और वो फॉरेन ट्रिप्स के तमाम जानकारी, तमाम वो डिटेल्स भी सामने आई। साथ ही साथ कुछ ऐसे बिल्स भी सामने आए हैं जो कि फर्जी तरीके से जनरेट किए गए थे। पार्थ चैटर्जी के घर पर जब छापेमारी की गई थी तो पार्थ चैटर्जी के घर पर एक ब्लैक कलर की डायरी मिली थी। उस ब्लैक डायरी में कहा जा रहा था कि वो तमाम रिकॉर्ड्स थे जो कि आदान प्रदान किया गया था पैसों का, कहां कहां पे वो आदान प्रदान चल रहा था। साथ ही साथ क्योंकि अब वो शिक्षा मंत्री नहीं थे, लेकिन फिर बहुत सारी जो एक तरह से इस विस्तारित जांच में ईडी की कोशिश यही है कि एक एक कड़ियों को जोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरभि, आपका ग्राउंड रिपोर्ट